माँ बाप को पढ़ाई के साथ साथ रिश्ता भी ढूंढ लेना चाहिए ताकि उनकी उम्रें जब निकल जाए पढ़ लें तो फिर वो रिश्ता ढूंढने निकलती हैं 28 साल की हो जाती हैं। हाय मिसेस खान क्या बात कह दी, मेरी बच्ची कवारी कैसे कह दिया आपने, शादीशुदा लड़का। बड़ी उम्र में लड़के मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, बाज दफा माँ बाप भी बहुत स्टबन होते हैं। प्रोग्राम में अब जिक्र करेंगे जी शादी का। एक शादियां करवाने तो नहीं लगी आप? नहीं, एक खुशी का लम्हा आई विश कि मैं करवा सकूं, एक नेक अमल। आप चाहती हैं कि यहाँ पे सेट लग जाए, सेट लग इस तरह का आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं रियल में हकीकत में ओके। अल्लाह मुझे इतना नवाजे कि मैं खुद अपनी जनाब से खर्च करके शादियां करवा सकूं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छा अमल होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ताख़ीर का शिकार हो जाता है, करियर, तालीम, वालिदैन का प्रेशर और बढ़ती तवक्कुआत की वजह से जो है आजकल शादियां ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। और बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं, मसलन रिश्तों में बढ़ती तवक्कुआत हैं, वो हकीकत पसंदाना है या फिर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मेयार जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। घर वाले और वालिदैन किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं? मतलब अगर लड़की वालों की तरफ से देखा जाए तो वो लड़के में क्या तलाश कर रहे होते हैं? अच्छी नौकरी, गाड़ी, अपना घर, क्या ये सब अब लाजमी चीज़ें बन चुकी हैं, बुनियादी शराइत बन चुकी हैं? और क्या वाकई शादी के लिए कोई आइडियल उम्र भी तय हो जानी चाहिए या नहीं? आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ मैच मेकर मिसेस खान। मिसेस खान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम इस बात पर आ जाते हैं कि क्या शादी के लिए वाकई कोई आइडियल उम्र तय की जा सकती है या कोई इस तरह से किया जा सकता है कि इस साल से लेकर, मतलब इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र के दरमियान जो है वो हो जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल आपने मुझसे पूछा है, जो आजकल बिल्कुल फिट इन होता है कि लड़कियों की उम्रें निकली जा रही हैं। लड़कियां देखें तो डॉक्टर्स बन रही हैं, ICMAs, CMAs, सोशल साइंसेज, मीडिया साइंसेज एंड व्हाट नॉट। और ये 20-22 साल में नहीं होता, इसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन कर रही होती है, इन्हीं में MPhil कर रही होती हैं और पता नहीं PhDs कर रही होती हैं। उन्होंने कौन से मेडल करने हैं, लेने हैं। उनको ये सोचना चाहिए इनके साथ साथ उनकी उम्र जा रही है और साथ साथ माँ बाप को पढ़ाई के साथ साथ रिश्ता भी ढूंढ लेना चाहिए ताकि उनकी उम्रें जब निकल जाए पढ़ लें तो फिर वो रिश्ता ढूंढने निकलती हैं 28 साल की हो जाती हैं। फिर हम पे प्रेशर आ जाता है, सही। फिर धड़ाधड़ हमें फोन किया जाता है, आप तो इतनी मशहूर थी, आपके पास लड़के नहीं है। अरे भाई तुम लोग आओ, 30 साल के करीब तो हम कहाँ से पैदा करेंगे लड़के? 30 साल के बच्चे तो 2-2 बच्चों के बाप बन चुके होते हैं। तो आप खुद भी सोचा करें। तो आपा उनके लिए ऐसे कोई रिश्ते अवेलेबल नहीं होते जो 30 से ऊपर के उम्र? तो आपा जो 30 साल की खवातीन आती हैं, अच्छा, उनके लिए कोई 40 साल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यानी हम स्पेशल पैकेज की बात करी कोई होते हैं, कोई तो उनका भी डिवोर्स होती है लड़कों की। लड़कों की डिवोर्स हो चुकी होती है, लड़के बेचारे एक एक बच्चे के बाप होते हैं, या कोई किसी का कोविड में कोई इंसिडेंट हो गया होता है। जब उनको बताओ, हाय मिसेस खान क्या बात कह दी, मेरी बच्ची कवारी कैसे कह दिया आपने, शादीशुदा लड़का, हाय और वो भी एक बच्चे का बाप। मिसेस खान मेरा मियाँ क्या कहेगा, ये मिसेस खान कैसी हैं, इनको जोड़ नहीं मिलाना आता। मैंने कहा जब जोड़ का वक्त था तो आप कहाँ थी, आप मेरे पास आती हैं बेटा। अभी भी लड़का तो अच्छा कमा रहा है, ये मोर और लेस हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ये वही वाली कैफियत है जिसमें कहा जाता है कि बड़ी उम्र में जो हड्डियां ना वो जुड़ती नहीं है, तो बड़ी उम्र में रिश्ते भी नहीं जुड़ते, ये भी मुश्किल होते हैं। ऐसा ही कुछ ऐसा ही आप कह सकते हैं बिल्कुल, कि बड़ी उम्र में लड़के मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। आपको यहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये देखें, लड़का पढ़ा लिखा है, घर बार है, माँ बाप अच्छे हैं, ये नहीं कि भाई कवारा ढूंढती फिर रही है, कवारा और टाइम निकल रहा है। मिसेस खान मैं तो 2 साल पहले आई थी, तो उस वक्त मेरी बच्ची की उम्र 30 साल की, 32 साल की हो रही है, तो रिश्ता ही नहीं आपको मिला। अरे भाई कवारा तो हम भी ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, आपको बोलते बोलते कि भाई यहाँ कर लो। 3 महीने का उसका ब्रेकअप है, 3 महीना शादी रही थी, ना बच्चा है ना कच्चा है ना कुछ भी नहीं है, तुम तब भी नहीं मानी। अब कह रही है अच्छा उसी रिश्ते को जरा देखना। उसकी लड़का लायक था, घर था, अपनी गाड़ी थी, इंडिपेंडेंट था, उसको तो तीसरे चौथे दिन लड़की मिल गई होगी। आप 1 साल बाद मुझे कह रही हैं हाँ वही लड़का दोबारा दिखा दो। इस तरह तो खवातीन हमें पागल बनाती हैं।
बिल्कुल निरा पागल बनाती हैं इस वक्त हमें। हम बहुत परेशान हो जाते हैं सही। कि अब देखिए जो सीरियस लोग होते हैं ना, अब जैसे कि जरा सीरियस के लड़कियों की शादियां हो जाएं, लड़कियां अपने घर में आबाद हो जाएं और सबके साथ अच्छा हो, तो वो जरा थोड़ा सा केयरफुल रहती हैं। हाँ, आने वाले होंगे ये डॉट फला फला कॉम, डॉट फला फला कॉम, वो तो 2-3 महीने में आपका कैंसिल करके 60,000 70,000 लिया गुम। जी, वो ऐसे ही थोड़ी है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जी। नहीं, नॉट एट ऑल। हम तो फिर भी अपने लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। इतना यकीनन तंग करती मिसेस हैं खान, रात दिन आप बाज यकीनन औरतें कोऑपरेट भी करती हैं कि और हम जिम्मेदारी भी परेशान हो लेती जाते हैं हैं। और आप बड़ी हैं, यकीनन आप उस तरह से सोचती भी है, बड़ों की तरह ही सोचती हैं, अपने बच्चे समझ के सोचती हैं कि कल को लड़की ने ब्याह के जाना है, उसका ख्याल रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिश्ता करवाने के लिए सिर्फ पैसे बटोरते हैं और फिर रिश्ता भी अच्छा नहीं होता और बाद में बहुत मसाइल भी होते हैं। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अक़वात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसमें क्या वालिदैन का किरदार ज़्यादा है या लड़के लड़कियों का ही अब जो है वो मयार बहुत बढ़ चुका है कि एक दूसरे के मयार के अब लोग ही नहीं मिलते? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। बाज दफा माँ बाप भी बहुत स्टबन होते हैं। उनका घर बार डिफेंस क्लिफ्टन में बड़ा खूबसूरत होता है। उन्होंने पता नहीं अपनी बेटियों के दिमागों में क्या डाला होता है कि जैसे अगर गुलशन में जाएंगी तो उनके ऊपर कोई धब्बा लग जाएगा किसी चीज का। भाई क्या, लड़के तो उधर ही अच्छे हैं बेटा, पढ़े लिखे। डिफेंस क्लिफ्टन में तो माँ बाप की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। वहाँ पे असल जो बच्चा है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने खुद से अपनी लाइफ बनाई है, जो सेल्फ मेड बॉयज हैं, वो इधर है, नाजमाबाद में है, फेडरल बी एरिया में है, गुलशन में है। यहाँ के एरियाज के बच्चे अगर आप देखें तो वो वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अगर आप चाहती हैं तो उनसे शादी करवा के, तो फिर कोई जब वो अच्छा कमाते हैं तो मसला ही नहीं होता कि उनको एक घर से दूसरा घर बनाना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-4 साल बाद बच्ची आपकी कमा रही है, वो भी ऑनलाइन जॉब कर रही है, वो भी मिसेस खान वो एसोसिएट है अमेरिकन कंपनी के साथ, कोई यूके की कंपनी के साथ, लाखों में डॉलर पाउंड्स कमा, फिर किस चीज का डर? मिसेस खान, फिर खुदा पर तो देखा जाए तो तवक्कुल मतलब रखो आप जो बात कर रही हैं खुदा भी तो बहुत कि बड़ा लड़की है। अगर अपने घर में है, उसे तमाम आसाइशें सहूलियात मुयस्सर हैं, तो वालिदैन को ये किस तरह से उसको सिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए, तरबियत करनी चाहिए कि बेटा तुम्हारे वालिदैन को जो बनाते हुए 60 साल की उम्र लग गई है, जो तुम्हें अब सहूलियात मिल रही हैं, आसाइशें मिल रही हैं, वो तुम एक 30 साल के या 25 साल के नौजवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती जो सेल्फ मेड है, उसे भी वक्त लगेगा। अब आप देखें जो पार्टीशन से इस वक्त आए थे वो लोग बहुत वेल सेटल्ड है, जिन्होंने वर्क हार्ड किया, तो उनको कितना साल लगा। अब तो उनके बच्चे क्योंकि फादर मदर वेल सेटल्ड थे, उन्होंने फटाफट अपने बच्चों को पढ़ाकर एक स्टेटस पे डाल दिया, वो चल पड़े हैं बच्चे। 26-27 साल के बच्चे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो तुम मुझे 32 साल की लड़की लाकर दे देते हो। अब बताओ मैं कहाँ से मैचेस इतना ढूंढूं? और वाकई मेरे पास 25, 26, 27 साल के लड़के इतने आते हैं कि फिर मैं बैठी हुई कह रही होती हूँ कि या अल्लाह, इनको मैं कैसे बड़ी लड़कियां दिखाऊं। बड़ी अम्माओं को समझाती हूँ कुछ कि भाई अगर इसके साथ कोई मैच, मिसेस खान, फिर तो यकीनन आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर तो ऐसी बात है फिर तो आप बहुत अच्छा रिश्ता करवा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सूरत हाल देखते हैं कि लड़के या अगर पढ़े लिखे हैं तो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं और वो रिलाई करना चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, कमा रही हो, लड़की की कमाई पर ही गुजारा करें। अब इस तरह का भी ट्रेंड आ चुका है, लड़के कमाना ही नहीं चाहते, लड़के मेहनत ही नहीं करना चाहते। इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लड़कियाँ खुद मुख्तार हैं, लड़के उस तरह से है ही नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला हो रहा है। हाँ, ये बात आपकी सही है, लड़कियां बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लड़कियां बड़ा कमा रही हैं, लेकिन साइड बाय साइड लड़के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ये भी देखें, ये बात नहीं है कि लड़के बिल्कुल ही टोटली आउट हो गए हैं। हाँ, और मिसेस खान, कमाने के अलावा फिर आगे नुक्ता खर्च करने का भी आता है ना, मतलब मर्द की कमाई तो सबकी कमाई है, लेकिन खातून की कमाई सिर्फ उसकी अकेले की कमाई। ये बात तो आपने बिल्कुल 100% सही कही है कि वो अपनी कमाई जताती रहती है। वो कहती है कि मैं बिल्स में भी नहीं दूंगी, घर के इस चीज में भी नहीं दूंगी। या तो तुम लोग एक नौकरानी रख दो, अपना काम करती रहो सास ससुर को, ताकि वो देखे वेखे, घर की और चीजें देखे, और आप और चीजों में भी आप जरूर कंट्रीब्यूट करें, ताकि आप किस लिए कमा रही हैं, आपको टाइम इतना क्यों दिया जा रहा है, घर से आप फरार हो रही हैं, आपको टाइम इतना क्यों दिया जा रहा है कि आप जाएं, कमाएं, अपनी मर्जी करें।
ताकि आप खुश रहें। आप ऐड करें टू द इनकम ऑफ द हाउस, टू द बिल्स ऑफ द हाउस, टू ऑल व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द हाउस। उसमें आप कम से कम अगर 50% नहीं तो 30% तो ही कर दें, अपने मियाँ का बाजू बने। आप बाजू बनने के लिए यकीनन मियाँ का बाजू बने। बहुत दुरुस्त फरमाया मिसेस खान आपने। और उज़ैर की कहीं ना कहीं मैं बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। अब लड़कों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लड़कियों को नहीं चाहिए होता है। सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन आपको इख्तिलाफ राय रखने का पूरा इख्तियार है, आपके इख्तिलाफ राय का एहतराम भी है, लेकिन ये फैसला देखने वालों पे। लेकिन यस, देखने वालों में ये क्लिप जितनी खवातीन देखेंगी ना, वो यकीनन कमेंट करेंगी कि लड़कों को आजकल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। आपने भी पीछे नहीं रहना। और वो चाहते हैं रेस्टोरेंट जाए तो लड़की पे करे। लेकिन यस, बहुत रेयर ऐसे मर्द भी हैं जो अच्छे से लड़कियों को ट्रीट भी करते हैं। दोनों तरफ चीजें जो है वो आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप का कमेंट लेते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़का ही पे करे। वो अगर ज्यादा फ्रैंक होंगे तो कहेंगे एक दफा लड़की पे करे, एक दफा लड़का। वैसे ज्यादातर जब लेकर जाते हैं तो लड़के ही पे करते हैं। वहाँ वो शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहते तो लड़के ही पे करते हैं। लड़के पे करते वो आप अगर ज्यादा फ्री हो तो वो ये हो जाता है कि आज तुम्हारी टर्न है, आज मेरी टर्न है, आज तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, आज तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट टोटली ऑन द बॉयज शोल्डर्स के वो ही पे करेगा, बल्कि दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर वो सीरियस हो तो दोनों मिलकर ही लेकिन फिर बराबरी तो हर सतह पे होनी चाहिए। आप चलते हैं। सही, मैंने कहा बराबरी तो फिर हर सतह पे होनी चाहिए। हाँ, टू सम एक्सटेंट यस, बराबरी होनी चाहिए। अच्छा आप अगर हम देख लें, जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमारा मकसद, हमारा जो मौजू आज का ये कि वालिदैन के लिए किस तरह से आसानी हम पैदा कर सकें ताकि जो बच्चे हैं उनके रिश्ते बर वक्त हो सके। अब बहुत ज़्यादा शराइत हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, मतलब 6 डिजिट सैलरी होनी चाहिए लड़के की, ये होना चाहिए, फिर लड़के वालों की भी डिमांड होती है। आप कंक्लूजन क्या देना चाहती हैं, क्या आप समझती हैं, हल क्या है, किस तरफ हमें आना चाहिए ताकि जो रिश्ते हैं ये फिर कम उम्र में ही हो जाएं और हम ज़िंदगी में बैलेंस भी बनाकर तवाज़ुन के साथ चल सके, करियर भी चले और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी चलती। बिल्कुल, आपने ये सारी बातें दुरुस्त की। उनको बहुत छोटी छोटी बातों पे कि तुम उधर रह रहे हो, अब तुम डिफेंस में आ जाओ, अब ये है, अब वो है, इन छोटी छोटी बातों से निकलें। आप दोनों वर्क हार्ड करें, अपना घर, अपना फ्यूचर बनाएं, अपने आप, अपने लिए और अपने आगे की बच्चों के लिए अच्छा सोचें, अपने घर को अच्छा बनाएं। जहाँ भी बनाएं बहुत खुशी से बनाएं। जहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ ज़रूर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप बनाएं और खुशियाँ समेटें। और मैं क्या कहते, और आपने क्या पूछा था मुझे बताएं, एक दो क्वेश्चंस। कि आसानियाँ हो सकें रिश्ते में, इतना क्या हम आसानियाँ, यस, हाँ, ये कि फजूल की जो रस्म और रिवाज है ना, आज माइयों में बैठेगी तो आज ढोलक होगी, तो आज कव्वाली नाइट होगी, फजूल की रातों की नींद बर्बाद, बच्चों का स्कूल बर्बाद। भाई कव्वाली नाइट क्या, व्हाट इज दिस ऑल गोइंग ऑन? आज डांस नाइट है तो आज कव्वाली नाइट है, तो आज गाने की नाइट है। एक दो ढोलकियां रखें, क्यों नहीं, मजा आता था। हमारे यहाँ भी बड़ी ढोलकियां होती थी जब हमारी शादियाँ होती थी, जब तो ज्यादा होती थी, लेकिन रखें। लेकिन आजकल के हालात को देखते हुए आप लोग बाहर ज़्यादा ना निकलें, ढोलकी रखें, सब कुछ करें। लेकिन इतने बड़े बड़े आप गाने वालों को बुला रहे हैं, इतना पैसा खर्च रहे हैं, किस लिए? फिर आप मैंने अपने कपड़े उधर से सिलवाने हैं, वहाँ से अपनी पैकिंग करवानी है, वहाँ डिज़ाइनर के बाद डिज़ाइनर ड्रेसेस कहाँ से पैक होंगे, फिर आपकी फ्लावर डेकोरेशन कौन करेगा? माशाल्लाह, अरे भाई हम जैसों को लगा दो, हम आपका डेकोरेट करके बता देंगे कैसे डेकोरेट। आपको फूल नहीं लगाने आते, सब फ्रेंड्स को लगाओ और बोलो कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मिसेस खान आपने कि हमें इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। हम फजूल खर्ची भी करते हैं और उसके बाद फिर पता नहीं शादी चलती है नहीं चलती है, खुदा ना खास्ता शादी टूट जाती है महीने बाद। इस तरह के भी हमने खैर केसेस देखे हैं। लेकिन आपा एक और बहस है, और जिस तरह से हमारा और आपका साथ है, आप हमेशा बड़ों की तरह समझाती हैं, बड़ा पोलाइटली बात करती हैं, दोनों साइड्स की बात करती हैं, ख़वातीन के मसाइल हों उनको भी उजागर करती हैं, मर्दों के जिधर मसाइल हैं वहाँ भी हम देखते हैं कि आप भरपूर अंदाज में बात करती हैं और रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे से आप जो है गुफ्तगू करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है सोशल मीडिया पे नई बहस है जहां आपने कहा कि जी औरत अपनी जो ज़ुबान है वो ज़्यादा चलाए तो वहां उसे थप्पड़ पड़ेगा। तो इस जुमले की आपको ज़रूरत क्यों महसूस आई, क्या लगा आपको, और इस जुमले के पीछे असल मकसद क्या था?
अच्छा, थप्पड़ पड़े का मतलब जरूरी है, जैसे मैं कहती हूँ कि माँ के घर से शौहर के घर से ही जनाजा जाना चाहिए, और अगर ये हो वो देखें, बाज बातें महावरतन की जाती है, बाज बातें इट डजंट मीन कि ऐसे होगा। उन बच्चियों को बताया जाता है कि अब आप ज्यादा, शौहर आया है जी, बेचारा ऑफिस से थका हारा आया है, और अगर तुम सुबह से शाम तक की बातें लेकर उसके सामने फजूलियात बैठ जाओगी तो क्या होगा। सही। बजाय इसके तुम एंटरटेन करो, चाय दो, उसके कपड़े पड़े सही करके उसको दो, या उसे कहो टेक अ शावर, बी फ्रेश and let's have tea together and something आपने बनाया हो, कोई सैंडविच बनाया हुआ है, कोई पकौड़े बनाए हुए, घर की कोई छोटी सी चीज़ बनाई हुई और वो सर्व करें तो कितना खुश होगा। बजाय इसके कि आप हर एक की बात और चुगलियाँ लेकर बैठ जाएं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे तुम बता दो। सही। कि जो औरत अपने मियाँ को अच्छी तरह वेलकम करके ऑफर कर रही है चाय, उसके साथ बैठ रही है, उसके साथ खद्दा पेशानी से, और उसको हंसते हुए देख रही है और वेलकम कर रही है, और जो बैठी हुई है रो रही है और फजूल की बातें सुना रही है, जो बंदा थक हार कर इस ट्रैफिक से, इस मुसीबत से घर में पहुंचा है किस तरह, तो वो अपना सारा रूदात सुबह से लेकर रात तक बस सुना रही है, तो उसको क्या होगा जी, उसको किस तरह वेलकम करेगा आदमी, तुम मुझे बताओ, यू टेल मी नाउ। ये तो है, आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जवाब देना, आप कह रही हैं जवाब दें। आपा वैसे नहीं, अब आप जवाब दें। आपा मैं ये जवाब दूंगी कि अभी मेरा शौहर नहीं है, और इंशाल्लाह जब मेरा शौहर होगा तो जिस तरह से आप बता रही हैं मैं इस तरह से ही वेलकम करूंगी, क्योंकि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगी। आप वो रोना धोना और हर चीज वो आया बंदा नहीं है तो तुमने शुरू कर दिया, तो तुम्हें क्या उसका नहीं, आपा रोने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुला मुझे बताओ। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। जो मैंने कहा है ना, आपने मुझसे जवाब मांगा, मैं अब आपसे जवाब पूछ रही हूँ कि वो वाली औरत और जो औरत जो मैंने बताया है, वो जो टर्टर करने वाली औरत है, उसके साथ क्या मिसेस खान, मुझे जो लग रहा है ये सारी गुफ्तगू से जो जवाब माहम ने दिया है, इसने को आपकी गुफ्तगू से को बहुत ज्यादा सीखा नहीं, कोई थोड़ी सी कमी कहीं रह गई है। कहती मैं रुलाने वालों में से हूँ, मैं रोने वालों में से नहीं, वो मैं जनरली बता रही हूँ, लेकिन शौहर को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट्स अ टू वे ट्रैफिक, और दोनों को जी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। दोनों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और जिस दिन मेरी शादी होगी ना आपा, मैं आपको कॉल करूंगी और बताऊंगी मैंने अपने शौहर को बहुत अच्छे से वेलकम किया। और शौहर आकर टटर करेगा तो औरत भी क्या करेगी फिर, वो भी समझ जाए कि वो क्या करेगी, वो भी घर छोड़ के भाग जाएगी। तो वो अगर थप्पड़ लगा देगा तो हल्का सा, तुम हर वक्त यही बात करती हो तो उसमें क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, औरत भी तो घर छोड़ के भाग जाएगी ना। ये तो मुझसे हर वक्त आकर लड़ता है, आई एम नॉट गोइंग टू लिव। बहुत अच्छा, आपने दोनों साइड की बात की, और आप हमेशा बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करती हैं, जो कि दोनों साइड के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है, चाहे लड़के वाली साइड की हो या फिर लड़की वाली साइड की। और इसके पीछे वजह यही है कि ऑब्वियसली आपका एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, और बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपके वक्त का।